देखो यहाँ एरे लोड हो गया। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एरे पढ़ा था कि भाई एरे है क्या, वॉट एवर एनीथिंग, प्रॉम्प्ट में सीधा वैल्यू डालिए, वैल्यू बदल कर देता हूँ। ओके, तो अपन ने एक एरे डिक्लेयर किया था जिसको लीनियरिटी का बोलते हैं कि एक एक वैल्यू अपन एलिमेंट में कॉमा सेपरेटेड डाल सकते हैं। जब की पेयर में डालते हैं सारा ऑब्जेक्ट, जो अपन ने जेसन टाइप का ऑब्जेक्ट पढ़ा था उसमें सारी वैल्यू की में डालते हैं और की से फॉर लूप अथवा फॉर ऑफ लूप करके अपन वो यूज कर सकते हैं। बट यहाँ क्या करेंगे कि एरे में क्या है कि की मल्टीपल नहीं डालनी पड़े, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोमा सेपरेट स्ट्रिंग नंबर कुछ भी डाल सकते हैं और सबकी वैल्यू टारगेट करनी है तो अपन इंडेक्स ही करते हैं। देखो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, तो वैल्यू लेके आ जाएगा और लेके चला जाएगा। मैंने बोला था सारी वैल्यू कंसोल लॉग से कैसे प्रिंट करें, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट दैट मींस एरे की लेंथ तक जाना है, लेंथ तक गया वैल्यू इटरेट की और सारी प्रिंट कर दी। फिर अपन ने वो भी बोला था फॉर इफ लूप से कर सकते हैं, उसकी वजह से फॉर ऑफ लूप से भी कर सकते हैं। तो भाई एक की ले ले एरे की और लाके सारी की प्रिंट कर दे। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस था फॉर ऑफ लूप का और फॉर इन लूप में? और इन में ओनली किया था, ये फॉर ऑफ यूज किया था और इधर फॉर इन यूज किया था, दोनों इटरेट कर रहे थे, पर दोनों में डिफरेंट क्या था? ऑफ था वो डायरेक्ट इंडेक्स रिटर्न कर रहा था और इन क्या था? इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर रहा था। तो अपन क्या कर रहे थे ऑफ में? ऑफ क्या कर रहा था? डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा था। देखो मैंने क्या किया, एरे ही प्रिंट कर दिया डायरेक्ट, और एरे मतलब दैट मीन्स जो एरे के अंदर जो जो वैल्यू है सारी प्रिंट हो गई थी। पर जब आई प्रिंट किया था ना तब नॉर्मल 0 1 2 3 इंडेक्स प्रिंट हो रहा है, इसीलिए मैंने ARY लिखा है। इंडेक्स के अंदर की वैल्यू, इन क्या करता है? इंडेक्स रिटर्न करता है, इसलिए अपन आई लिखते हैं जिससे नहीं नहीं इंडेक्स के अंदर की वैल्यू रिटर्न कर देता है। और ऑफ क्या करता है? डायरेक्ट रिटर्न यूज कर देता है। फिर एक नॉर्मल लिखा था कि भाई नंबर फ्रॉम से ले ले और जो 10 से बड़ा है तो ये प्रिंट हो जाए, अदरवाइज जो ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो तू क्या कर दे कि भाई एल्स वाला पोर्शन प्रिंट कर दे। अपन ने एरे में यहाँ तक पढ़ा था आई थिंक। कोई एरे में किसी को यहाँ से डाउट? क्योंकि आगे अपन एरे की और दूसरी जो मेथड्स है वो पढ़ेंगे। तो ARY एक एरे ले लेते हैं भाई, देख 1 2 3 4 5 6 7 ये नाम के वैल्यूज है। मैंने बोला था कि ARY की लेंथ चाहिए तो ये यूज कर दे, तेरे को लेंथ मिल जाएगी। देखो यहाँ आई थिंक यहाँ लेंथ, इसमें कीवर्ड नहीं है। ओके डन। तो ARY की लेंथ ले ले और कुछ और वेरिएबल में डाल दे और तू वेरिएबल प्रिंट कर दे, कंसोल डॉट लॉग अपन ए प्रिंट हो गया। मैंने ये भी बोला था कि फॉर लूप से कैसे कर सकते, फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। आई स्टार्ट विथ 0, कब तक जा? तो ARY की जब तक लेंथ खत्म ना हो जाए तब तक जा और आई इंक्रीमेंट कर दे, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट कर देते? ये इंडेक्स प्रिंट करेगा, तो इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो ARY स्क्वायर ब्रैकेट में पूरी वैल्यू, पूरा एरे इटरेट होगा। ऐसे फॉर ऑफ फॉर इन लूप से भी कर सकते हो। डन। अब अपन मैंने एक मिनट कौन कौन से टॉपिक है देख लो, नॉट डॉट txt में अपन एरे की मेथड सीखेंगे। तो सब आप जाओगे, मैंने आई थिंक MDN रेफरेंस दिया था, MDN रेफरेंस की एक साइड दी थी, यहाँ स्टैंडर्ड जितनी यूज हो रही है वो सारी मेथड सिखा दूंगा। जब CSS में मैंने बोली थी जितनी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी वो सिखाऊंगा। फिर कल लॉन्च हुई, दूसरी लॉन्च हुई, मैक्स विथ मीन विथ, वो सब स्टैंडर्ड पढ़ा था। पर नॉर्मल जो है वो आप जाओ R&D करो, कौन कौन सी मेथड है जो और एक्स्ट्रा प्रीवियस वर्क देती है, ज्यादा वर्क देती है, तो आप फाइंड करो। मैं जितनी स्टैंडर्ड मेथड वो पढ़ा देता हूँ, फिर नॉर्मल है टू कन्वर्ट टू दिस वो सब आप देख लेना। तो पहले एक मेथड पढ़ते हैं पुश। देखो ये सारे मैंने नोट डाउन करके रखे थे, एक भी मेथड रह ना जाए। ये क्या बोला? एट टू एंड ऑफ द रिमूव। देखो इसका मतलब क्या, पुश मेथड ऐसा करा है कि मैं एरे में एक वैल्यू ऐड करूंगा। ओके, तो एक वो पहले समझा दूं, एक मिनट, म्यूटेबल इम्यूटेबल, यस इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल, इसमें क्या फर्क है? कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। तो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल दैट मीन्स वो स्ट्रिंग में जो वैल्यू आपने असाइन की, लाइक ए लेक str स्ट्रिंग बराबर आपने मैंने मेरा नाम डाल दिया दीप,
तो जब मैं नीचे जाके ऐसा बोल दूं कि भाई जा तू str में जाके डी के बदले पी कर दे और प्रिंट कर दे, नहीं होगा। तब मैंने रिप्लेस वाली मेथड सिखाई थी कि डी की जगह ये करो। पर अपन डायरेक्ट वेरिएबल में डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जिसकी स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते वो इम्यूटेबल बोलते हैं, जिसमें चेंज नहीं हो सकते उसको इम्यूटेबल है, चेंज हो सकते उसको इम्यूटेबल बोलते हैं। पर स्ट्रिंग में चेंज होता है, पर आपको क्या करना पड़ेगा, str डॉट रिप्लेस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डी कॉमा पी कर दे। पर आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि पी है और फिर कंसोल डॉट लॉग कर और ऐसा कर दे कि भाई तू प्रिंट कर दे str, तो क्या करेगा, डी ही प्रिंट करेगा। उसको ऐसा समझ नहीं पी आगे डी की जगह पी रिप्लेस करेगा, नहीं। पर अपन एरे म्यूटेबल है, वो कहता है आप कुछ भी डालो तो मैं पीछे आगे सबसे इंडेक्स में ऐड कर दूंगा। देखते हैं, जाओ array1.jsx और बनाते हैं। डन, ये निकाल के ये बाइंड कर दी, समझो। अब मैं एक लेता हूँ लेट str स्ट्रिंग, अभी जो अपन ने बात की वही चेक करते हैं लाइव ब्राउजर पे। डन, अपन लॉग करते हैं, प्रिंट करते हैं, डीप प्रिंट हो गया। उसके पहले एक मीडिएटर में ऐसा कर देता हूँ भाई तू जा str को रीडिफाइन, लेट वेरिएबल को रीडिफाइन, तो जो रिप्लेस हो सकता है पर ऐसा नहीं हो सकता कि डी की जगह डायरेक्ट पी कर दे str में। तो क्या ओनली क्या करेगा, पी ही प्रिंट करेगा, क्योंकि क्या पी अपडेट हो गया। उसको ऐसा नहीं करना कि डबल ई पी भी बाइंड करना है। तब जो आपको डबल ई पी बाइंड करना है तो यू कैन यूज रिप्लेस मेथड। क्या रिप्लेस करना है, क्या डी की जगह क्या रिप्लेस करो, पी रिप्लेस कर और कर्ली ब्रेसेस ओपन, आ गया। डन, आप कुछ भी रिप्लेस करवा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करवा सकते, वो अपडेट हो जाए। और दैट मीन्स वो रिटर्न न्यू करता है। स्ट्रिंग में डीप डाला और स्ट्रिंग में ओनली पी डाला तो वो अपडेटेड वाला ही लेता है पी, जिसका मतलब न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ओल्ड वाले में कुछ चेंज करता नहीं है। और इसको ही इम्यूटेबल बोलते हैं कि जो बंदा खुद में चेंज नहीं करता, जो अपडेट किया वही लेटेस्ट रखता है, प्रीवियस में चेंज नहीं करता, उसको इम्यूटेबल बोलते हैं। पर एरे म्यूटेबल है, एरे इसीलिए म्यूटेबल है, लाइक एरे इज म्यूटेबल। क्यों इसको म्यूटेबल बोलते हैं कि आप भले नीचे चेंज करो तब भी वही एरे में अपडेट होगा। एरे दो टाइप्स के होते हैं, एरे न्यू भी रिटर्न होता है स्ट्रिंग की तरह, दूसरा वो तो रहेगा और दूसरा न्यू रिटर्न होगा। अदरवाइज उस ओल्ड एरे में भी चेंज हो सकते हैं। और एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ कलेक्शन, नंबर ऑफ डेटा का ग्रुपिंग बोलते हैं एरे। पर वो चेंज होते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। हम लेट से यार y इज इक्वल टू, सॉरी, तो अपन वैल्यू सारी डाल देते हैं। डन, अपन एरे को प्रिंट भी करवा देते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ARY डन, सारी वैल्यू आ गई। अब देखो कि 8 है, मेरे को 9 प्रिंट करवाना है, 9 भी डालना है। एक एरे की पुश मेथड है, क्या है पुश मेथड, तो समझो कि कोई वेरिएबल कैच करने वाला तो चाहिए ना। जब अपडेट हो गया तो रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है, लास्ट रिजल्ट क्या है, ARY का पुश मेथड कॉल करते हैं। ये मेथड है, क्या पुश करना है, क्या हुआ, एक मिनट, पुश એના પછી એરે નહીં લખવાનું, પુશ પછી ARY નહીં લખવાનું બ્રેકેટની અંદર, નાની છે એની જગ્યાએ ARY में जाके पुश करना, बोला तो सही उसको, एक मिनट, सिंटैक्टिकल एरर है ये वीडियो। एरे पुश मेथड आई थिंक बरोबर था, बट कॉमा में पास करना था आई थिंक। यस, आ जाएगा कॉमा में। एक मिनट, लेट से अपन ए वेरिएबल लेते हैं। ए वेरिएबल में इसने क्या किया है, डायरेक्ट पुश तो नहीं, फ्रूट इस बरोबर तो था, अपन ने डायरेक्ट किया। ARY में जा उसकी पुश में, देखो सारी मेथड है, एवरी क्या है, कॉनकेट क्या है, पुश कर
सिंगल कोट में डन रावण बदलसी पार्ट बाय चेयर आप ही थोड़ी का ओके रिकॉर्डिंग देखेगा। ओके तो अपन ए आर वाई में क्या करते हैं, पुश मेथड लगाते हैं। पुश में कितनी वैल्यू डालनी है, 8 है तो अपन क्या डालना है, 9 डालना है और 10 डालना है। दो वैल्यू पुश माल है मैं यहाँ से पुश डाला तो ये सारे उस टाइप हो गए, तो अपन लॉक करते हैं। जो बंदा अपनी वैल्यू में किसी को ऐड करने देता है, रिमूव करने देता है, अपडेट करने देता है, न्यू स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता। जब अपन में मैं स्ट्रिंग पी डाला था तो पी ही str प्रिंट किया था, तब पी प्रिंट हुआ था, डीप में चेंज नहीं किया, न्यू रिटर्न किया। बट एरे वो ऐसी चीज है कि एरे में ही अपडेट कर दिया, ओल्ड एरे में। इसको म्यूटेबल बोलते हैं, जिसको कंफर्टेबल है म्यूटेबल, जो चेंज नहीं करता, रिटर्न नहीं करने देता, उसके नया रिटर्न कर देता, उसको इम्यूटेबल बोलते हैं। तो उस तरह पे अपन देखते हैं एरे ने न्यू रिटर्न कर दिया। ऐसे पुश मेथड है, आप जितनी भी वैल्यू डालो वो पुश होके रहेगी। अब देखो, इसलिए मैंने यहाँ बोला था आपके नोट्स के लिए मैंने लिखा है एड टू एंड। ऐड करो कौन सी जगह, एंड में, द एरे। पुश मेथड क्या करता है, एरे के एंड में ऐड करता है, जो वैल्यू डालते हैं वो एंड में जाके एंड कर देता है। पॉप मेथड है, रिमूव फ्रॉम द एंड। अब पॉप मेथड क्यों यूज होता है देखते हैं। समझो मेरे को ये 8 निकालना है, तो ARY डॉट पॉप, कौन सी वैल्यू निकालनी है मेरे को पास ही नहीं करना है। फिर से अपन ये अपडेट किया, रिमूव किया, फिर प्रिंट करना पड़ता है ना। लास्ट नंबर लेता दो, जो 10 था, 10 तक तो पुश लगाया था, 10 तक पुश, चलो पुश वाला बंद कर देते हैं। तब क्या 8 प्रिंट हुआ। अब फिर मैंने क्या बोला, तू पॉप कर दे, एक टेक्निकली लास्ट में से एक निकाल दे, तब इसने निकाल दिया। फिर क्या वो हो गया, एयर 7 हो गया। अब पुश में भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पर पुश में क्या ऐड करना है वो उसको पता नहीं, इसलिए पैरामीटर में वैल्यू देनी पड़ती है कि इतनी ऐड। पॉप में तो क्या है, क्या रिमूव नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप 5 रिमूव कर दे तो वो लास्ट में से ही रिमूव करेगा। एक बार फंक्शन कॉल किया तो वो लास्ट वाले वैल्यू निकाल दे। अब मैं फिर से कॉल कर देता हूँ, देखो इतनी बार एक एक इंडेक्स निकाला, वो अपडेट करता जाएगा। वैल्यू तो ARY की है ना, ARY से मैं पॉप किया, पुश किया, पुश दैट मीन वैल्यू डालता है, पॉप दैट मीन वैल्यू निकालता है, डालता है निकालता है। ये सारे पॉप पुश के फंक्शन है। जब आपको आएंगे भाई जरूर होगा तब आपको पता चलेगा कब पॉप पुश पढ़ा। अभी एरे के सारे फंक्शन थे इसलिए अपन ने सीख लिया कि एरे है क्या। खत्म, खलास। पुश क्या है, पॉप क्या है। पुश लास्ट से ऐड करेगा, पॉप लास्ट से रिमूव करेगा। और दो फंक्शंस है, कॉन्केट और टू स्ट्रिंग। समझो कि ये एरे पूरा लाइक नंबर में है तो उसको स्ट्रिंग में करना है, तो मैं प्रिंट बाद में करता हूँ, उसके पहले क्या करूंगा, ARY को क्या कर दे, टू स्ट्रिंग कर दे। इतना ही करने के मेथड से, फंक्शन से, पैरेंथेसिस बाइंड है दैट मींस ये फंक्शन है। टू स्ट्रिंग के पीछे कुछ उसने लॉजिक डाला होगा, जिसने इन्वेंट किया होगा कि नंबर ले, फिर उसमें कोई वेरिएबल में स्टोर कर दे, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रख, और स्ट्रिंग रख के उसको फिर से प्रिंट करे, ऐसा एल्गोरिदम लिखा होगा। पर उसको एक पूरा जो लॉजिक है उसको एक मेथड का नाम दे दिया टू स्ट्रिंग। अपन को वो लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं। अपन क्या करेंगे, ARY सारी वैल्यू ले ली, ARY को इटरेट कैसे करेंगे, फॉर लूप से इटरेट करके सारी वैल्यू ली, ये सारी वैल्यू स्ट्रिंग में डाल दे, स्ट्रिंग फिर से प्रिंट करता, अपन को रिटर्न में क्या मिला, स्ट्रिंग मिला। पर ये टू स्ट्रिंग मेथड ऑलरेडी वो काम करती है, सिर्फ अपन को क्या करने का, टू स्ट्रिंग और क्या करने का, पैरेंथेसिस। तो देखो रिटर्न वो एरे निकल गया। देखो ये फंक्शन नहीं होता ना, फंक्शन बोलते हैं, टू स्ट्रिंग फंक्शन है। ये फंक्शन इंटरनल में क्या किया होगा उसने, आप तो लगा दिया टू स्ट्रिंग, पर उसने क्या किया होगा, फॉर लूप फिरवा होगा बैकएंड में, उसने जो जिसने इन्वेंट किया होगा उसने क्या किया होगा, लेट्स से आई स्टार्ट विद 0 i++, एरे इटरेट होना स्टार्ट होगा,
क्या है एरे में से फर्स्ट ऑफ पहले वैल्यू क्या है देखो, ये लॉजिक बंद कर देता हूँ दोनों। पहले ए आर वाई को मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल लॉग ए आर वाई डन। तो ये सारी वैल्यू एरे के अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो वो क्या करेगा भाई, जाके क्या कर, तो क्या भाई लॉग कर, प्रिंट करना है ना, तो क्या प्रिंट कर, तो ए आर वाई का आई इंडेक्स प्रिंट कर। सारी वैल्यू आ गई। अब वो सारी जो वैल्यू आई ना, वो एक काम कर, वो एक वेरिएबल ले ले, लाइक लेट से एड नाम का वेरिएबल ले ले डन। वो एड नाम के वेरिएबल में प्लस इक्वल टू डाल दे डन, वो डाल दिए और लॉग कर दे एड नॉट अ नंबर। एक मिनट, यहाँ से वैल्यू आ रही है नंबर, नंबर जा रहा है एड में अंदर। ऐड लगती पड़ता है प्लस ऐड इक्वल टू ऐड प्लस करना। मेरे को वो नहीं करना, वो सारी हाँ ओके ओके पुश मार। अदर स्ट्रिंग में नंबर में एडिशन कर रहा हूँ मुझे। मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, 2 मिनट। कंसोल हो गया, अरे अरे में से सारी वैल्यू रिटर्न होके ऐड में चली गई। उसने किया क्या देखो, ये सारे नंबर इटरेट कर दिए, फिर वो सारे नंबर कैच करके स्ट्रिंग में डाल दिए। इसलिए वो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो नंबर सारे अलग अलग आ रहे हैं, वो उसने बैकएंड में ये लॉजिक यूज किया एरे का। तो अपन क्या करते हैं, वो ऐसे अलग करने हैं तो क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग को बुला देते हैं, वो सारे अलग करके वर्टिकल कर देता है। इसलिए बैकएंड में ये लॉजिक किया, इसलिए अपन को क्या करना है, डॉट करके ये लॉजिक को बुला देना। लॉजिक को बुलाना दैट मीन्स एक फंक्शन कॉल करना। अपन ये पैरेंथेसिस बोल के मेरे को ये लॉजिक करना है तो टू स्ट्रिंग करके फंक्शन कॉल कर दिया, दैट्स इट। ये भी लॉजिक बंद कर देते हैं। ये फॉर कौन सी मेथड के लिए, टू स्ट्रिंग मेथड के लिए। बराबर, फिर से एरे आ गए। अब एरे की दूसरी मेथड देखते हैं, उसमें क्या है, कॉनकेट। कॉनकेट समझो कि लाइक ये कैसा है कि आपके पास 2 एरे ए आर वाई और दूसरा एरे का नाम है ए आर वाई 1 डन। उसमें 8 से वैल्यू स्टॉप हो रही है ना, तो मेरे को एक 9 से वैल्यू डालता हूँ, 9 10 11 12 ओके। अपन इसको दोनों को कॉनकेट करते हैं, तो क्या करेंगे, ए आर वाई डॉट कॉनकेट एरे 1। अभी दोनों को किसी में कैच तो करना पड़ेगा ना, आंसर में सारा रिजल्ट आंसर में है। अब अपन आंसर को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। कॉनकेट हो गया, ज्वाइंट हो गया डन। तो ये कॉनकेट मेथड इसलिए यूज होती है। फिर दूसरी मेथड क्या है, शिफ्ट अनशिफ्ट। ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। शिफ्ट अनशिफ्ट पॉप पुश, ये मेथड बहुत कीमती है भाई, आगे जरूरत पड़ेगी ये इतने सारे ऑपरेशन करने के लिए। पॉप क्या करता है, एड ऑफ द एंड ऑफ द एरे, वो समय एरे में ही करेगा, पर एंड जो होता है एरे का उधर ऐड करता है। क्या करता है, पॉप पॉप करता है, पुश करता है। हाँ जाग रहे हो, थोड़ा बोरिंग है पर समझना जरूरी है डन। पुश क्या करता है, एरे के अंदर लास्ट से एंड करता है, और पॉप क्या करता है, रिमूव ऑफ द एंड डन। ये दो पता है, ये दोनों उल्टे हैं, ये एंड से करता है, ये स्टार्ट से करता है। शिफ्ट क्या करता है, ऐड नहीं करता, रिमूव करता है। और अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड करता है। पुश क्या करता है, ऐड करता है। शिफ्ट क्या करता है, रिमूव। अथवा पुश और अनशिफ्ट दोनों का काम क्या है, ऐड करना। पॉप और शिफ्ट का क्या काम है, रिमूव करना। पर पुश पीछे से ऐड करता है, पॉप पीछे से रिमूव करता है एरे में। और शिफ्ट क्या करता है, जो एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होता है यहाँ से रिमूव करता है, तो रिमूव ऑफ द स्टार्ट इंडेक्स डन।
रिमूव की जगह अपन निकाल देते हैं एड ऑफ द स्टार्ट इंडेक्स। अपन पुश इंडेक्स पीछे से पुश मारता है, पॉप पीछे से रिमूव कर देता है वैल्यू। अपन अब आगे से वैल्यू पुश करनी है, दैट मीन पुश करना है, वैल्यू डालनी है, इसलिए पुश कीवर्ड है। पर पुश कीवर्ड यूज करोगे तो एरे में पीछे से वैल्यू जाएगी, पर मेरे को स्टार्टिंग इंडेक्स से डालनी है। तो समझो कि मैं ये सब बंद कर देता हूँ, एरे 1 यूज, ये एरे 1 2 3 है, आगे 0 पुश करना है, दिख रहा है अब। तो मैं 0 कहाँ से पुश करूंगा? तो ARY के अंदर अनशिफ्ट मेथड यूज कर, 0 पास कर और लॉक कर दे ARY। आगे से वैल्यू गई कि नहीं गई? आप इस तरह कुछ भी डाल सकते हैं कि 0 -1 -2 -3 8 तक डाल दें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पुश पीछे से, अनशिफ्ट आगे से, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स में वर्क करते हैं वैल्यू डालने के लिए। डन। और अपन अनशिफ्ट का रिवर्स शिफ्ट यूज करते हैं। शिफ्ट क्या करता है? स्टार्टिंग इंडेक्स को रिमूव करता है। अब देखो ये सारी वैल्यू है, तो अभी तो अपडेटेड है, अब ये मैं बंद कर देता हूँ। डन। अब एरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। डन। अपन अनशिफ्ट यूज करते हैं। सॉरी बाय मिस्टेक। देखो एक वैल्यू कम हो जाए, एक कम हो गया, फिर ARY डॉट अनशिफ्ट शिफ्ट, सॉरी यार स्पेलिंग मिस्टेक। 1 2 ये दो मेथड पॉप और पुश, शिफ्ट अनशिफ्ट, ओके। कॉन्केट खत्म, टू स्ट्रिंग खत्म। स्लाइस क्या करता है? मैंने बोला था आई थिंक, ओके। और स्ट्रिंग में बीच में से ले रहा था, अपन क्या कर रहे थे, वो रिप्लेस, तो एक की से जगह दूसरी की रिप्लेस कर रहे, और बीच का वर्ड ले रहा था तो क्या कर रहे? स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड। सब जो उस तरह ही अपन क्या करते हैं कि भाई एरे में जाते हैं। ये दो मेथड कर देता हूँ, आपको पता चले। ओके, एरे खत्म। स्लाइस क्या करता है देखते हैं। ऐसी और कई मेथड है, वो नॉर्मल ऐसे अपन आपको नाम से काम पता चल जाएगा भाई क्या है। देखो एरे में जा, स्लाइस कर, आपको पता है 1 कौन से इंडेक्स पे, वो कोई मेरे को बता सो? 0। 2 कौन से इंडेक्स पे? और 3 कौन से इंडेक्स पे? 2। तो 2 से 5 तक की वैल्यू लेके आ, सारी निकाल दी, स्टार्टिंग की और एंडिंग की वैल्यू निकाल दी। मैंने जो इंडेक्स अथवा टारगेट दिया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट की वैल्यू चाहिए, और कौन से स्टोर, किस में स्टोर कर दे? आंसर में। एक असाइन ऑपरेटर यूज किया है, देखते हैं। 2 से 6। डन। स्लाइस भी खत्म। तो लॉट्स ऑफ डेटा यूजर का आता है, नंबर ऑफ डेटा, उसमें आपको टारगेट करना कितना, इतना डेटा है, देता पर वो स्लाइस लिखेंगे कि इंडेक्स पे जाके यूजर का ये वैल्यू ले ले। ऐसा नहीं है कि मैं अपन काउंटिंग की पढ़े, काउंटिंग दैट मीन्स इसको काउंटिंग बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। नंबर की वैल्यू नहीं होती, आगे जाओगे तो यूजर की साइड से और भी डेटा आएगा। कैसे? पहला मेरा सीरीज नंबर, फिर मेरा नाम, फिर मेरा सरनेम। डन। यूजर से जो डेटा आता है अपन एरे में स्टोर करवा दे, लाइक के कैसे? डन। और मेरी एज लाइक कुछ भी है, 21 भी पास करता हूँ, नंबर में नहीं होगी 21। फिर अपन कुछ और मेरी सिटी डालते हैं कि भाई अहमदाबाद है। ये सारी वैल्यू आप एरे में स्टोर करवा सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्टिकल एरर बोलते हैं। सारी वैल्यू है, और यूजर तो इतना डेटा डाल देता है, पर मेरे को क्या चाहिए? सिटी और क्या, एज, दोनों ही यूजर का चाहिए, क्योंकि भाई जिसकी एज इतनी है, इतना डेटा शो, तब फिल्टर करने के लिए अपन स्लाइस यूज करते हैं। तो कौन सा है? 0 1 2 3 और 4। समझो ऐसे 500 डेटा है, तब 500 बार काउंटिंग करने जाओगे कि कौन कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है।
तब आप स्मार्ट वर्क करो। कैसे कि भाई जाओ स्लाइस ना, अब समझो 500 डेटा की पेयर में ऐसे, तो 500 में मेरे को 450 जीरो इंडेक्स पे कोई वैल्यू है वही चाहिए, स्लाइस तो यूज कर दूंगा उस पे जाके, पर मैं गिनने थोड़ा जाऊंगा 0 1 2 3 4। तब अपन नॉर्मल फॉर लूप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि भाई लेट से क्या कर आई जा, और इन मेथड क्या कर रहा था, इंडेक्स भी रिटर्न कर रहा था, पता है इंडेक्स नंबर पे किस में जा, ए आर वाई में जा, डन। तो कंसोल डॉट लॉक कर, और ये क्या प्रिंट करेगा, इंडेक्स प्रिंट करेगा। साथ में क्या प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू भी प्रिंट करनी है, कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, तो अपन पता चला दीप चाहिए, ओके 3 इंडेक्स, डन दैट्स इट। तो इंडेक्स से कैसे वैल्यू करेंगे, तो आई ऐसे इटरेट होके अब ऐसे 500 डेटा है, तब एक ही बार फॉलो घुमाओ, आपको पता चल जाएगा कि 4 1 1 पे कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू चाहिए। नहीं या तो कैसे 1 पे ये 0 1 2 3, ऐसा नहीं करने का, स्मार्ट वर्क करने का। ऐसे अब समझो कि कुछ भी डेटा है, आज बेहतर मैं कॉपी पेस्ट करेंगे, ये करता हूँ मैं। अब मैं बोलूँ ये कौन से इंडेक्स पे है, पंचा की जगह अपन लिख देते हैं चौधरी, ये कौन से इंडेक्स पे है, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, पर इधर जाके पता 17 इंडेक्स पे है। तो ये चीज यहाँ काम आती है भाई, लूप तो पता है पर लूप यूज कहाँ होता है, तो आपको पता चलना चाहिए कब फॉर लूप यूज करना है, कब फॉर इन लूप यूज करना है, कब फॉर ऑफ यूज करना है। इसका यूज है इसलिए बनाने के, ये काम यहाँ से भी हो सकता था, फॉर ऑफ लूप। ऑफ लूप में इंडेक्स रिटर्न नहीं होता, सिर्फ क्या रिटर्न होता है, एरे की वैल्यू ही डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू। अब कौन से इंडेक्स पे वो कैसे पता चलेगा, यार भाई नहीं होगा, वो इंडेक्स मिलता ही नहीं क्योंकि वो इंडेक्स फॉलो करता ही नहीं है, इसलिए इन्हीं इंडेक्स रिटर्न। डन, पता चला मैंने क्यों यूज किया कि इंडेक्स आपको पता, अभी तो 3 वैल्यूज इसलिए बोला 0 2 3, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइस कर दे, स्लाइस भी खत्म हो गया, खलास एरे डन। एरे का पिक्चर खत्म, पूरा स्ट्रिंग एरे खत्म, क्योंकि एरे बहुत बड़ा टॉपिक था। चलो फंक्शन भी स्टार्ट कर देते हैं आज। फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, एरे से भी बड़ा, क्योंकि बिना फंक्शन के कुछ काम ही नहीं होगा। पर बहुत टाइप के फंक्शन होते हैं, पर नॉर्मल समझो कि इनबिल्ट फंक्शन बताता हूँ। इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये मेजर टाइप है और बहुत टाइप है, मैं आगे आगे जाके आपको समझाऊंगा। पर जो VS कोड के इनबिल्ट फंक्शन है, लाइक समझो, मैं आपको कैसे समझाऊं, आप गाड़ी लेने जाते हो तो नॉर्मल जो ऑन रोड प्राइस में जो गाड़ी मिलती है जेन्युइनली, वो आप लेके आते हो, तो गाड़ी में पुश होता है, स्टीयरिंग होता है, व्हील्स होते हैं, गाड़ी की बॉडी होती है, कार्स होती है, कुछ भी होता है, पैनारोमिक सनरूफ होता है, वो गाड़ी के क्या है, इनबिल्ट फंक्शन। वो आपने दिखाया है, किया है, नहीं किया है, पर आप गाड़ी मॉडिफिकेशन के लिए जाते हो और वो ऑरेंज बल्ब निकाल दे के व्हाइट बल्ब लगाते हो, क्यों, अपनी कस्टमाइज के लिए। इधर मैटिंग, कूफिंग, सीट कवर जो बदलते हो अपनी फैसिलिटी, वैसे जावास्क्रिप्ट उतने इनबिल्ट फंक्शन देता ही है, पर वो बोल रहा है कि आप अपने खुद के लॉजिक बनाओ, उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, UDF, जो अपन को खुद के फंक्शन बनाना है। मेरे को पता है कि सुबह उठ के मेरे को 1 कप ऑफ टी चाहिए, तो मेरा रोज का है, तो मैं एक फंक्शन बना दूंगा, उसको बोल के आके कॉल करवा दूंगा, मेरे को चाहिए ही चाहिए। और दूसरा क्या है कि आपको वो कब व्हाट्सएप में भी आता है ऑटो जनरेटेड मैसेज कि वो ऑनेबल कर कनेक्टिंग दिस, तो आपको पता है कोई मेरे को मैसेज करेगा हेलो व्हाटएवर कुछ भी, तो आपको पता है कि मेरा जो स्क्रिप्ट मैसेज है कि थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी, वो हर बार भेजना ही है। तो क्या करना है, हर बार आप टाइप करोगे तो व्हाट्सएप बोलता है कि आपका जो फंक्शन है वो खुद बना दो, दैट मीन्स आपकी स्क्रिप्ट खुद लिख दो। क्या है, तो जब कोई फर्स्ट टाइम मैसेज करेगा तो मैं मेरे साइड से पुश कर लूंगा, तो उसकी ऑन चेंज इवेंट पे होता है कोई इस नंबर, दैट मीन्स रिसीवर नंबर से, सेंडर नंबर से रिसीवर साइड कोई मैसेज जाता है, तब ये ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल हो जाता है और उस साइड से रिप्रेजेंटेटिव मैसेज भेज देता है थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।
को वो बंदा थोड़ी ना भेजने जाता, मेरे में भी है, आपको कुछ टाइम अन्य नंबर से करना आ जाएगा, क्योंकि मैं हर बार थोड़ी ना लिखने जाता हूँ। तो वो फंक्शन कॉल एक की एक बार रिपीट करनी है, ब्लॉक ऑफ कोड रीयूजेबल करना है, हर बार करना है, तब आपको फिक्स ही है कि यही करना है। तब ये लाइक आप घर में भी कुछ खाना हो, तब आपको पता है कि रोज मेरे को अल्टरनेटिव डेज चावल बनाने हैं, तो आप नंबर ऑफ क्वांटिटी में चावल ला के रखते इतने ही, और पता है कि मेरे को 2% के ही बनाने हैं, तो एक बाटी ही लेते हैं भाई, इतना फिक्स ही है, तो फंक्शन रीयूजेबल हो जाता है। हर बार एक्सपेरिमेंट थोड़े करना है, नया नया चीज लाते हो। उस तरह से ही फंक्शन बोलते किसको हुए। अब गूगल पे जाओगे, कुछ भी करोगे, फंक्शन का सारा डेटा मिल जाएगा, पर मैं प्रैक्टिकली समझाऊँ तो फंक्शन 3 टाइप के, उसका फंक्शन बनने की 3 टाइप की प्रोसीजर स्टेप्स है। फंक्शन डेफिनेशन, और फिर फंक्शन का डेफिनेशन होता है और फंक्शन का लॉजिक बोलते हैं, दैट मीन्स उसको मेक फंक्शन वो सब कुछ होता है, बट फिर एग्जीक्यूशन होता है कैसे। पर फंक्शन पता चल गया, फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन बनाते कैसे, और फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। देखो लास्ट कंडीशन में एग्जीक्यूशन को टेक्निकल में फंक्शन कॉल बोलते हैं। नहीं बोलते अटेंडेंस के भाई 10:30 को आ जाने का, 10:30 रोज उसको पता है 10:30 को आ जाने का, रोज उसको पता है 10:30 को आ जाए, फंक्शन कॉल हो जाता है। वैसे ही लास्ट टॉपिक होता है फंक्शन कॉल एग्जीक्यूशन। बट फंक्शन यूज किस लिए करते हैं वो आपको पता चलना चाहिए। मैंने बोला कि टू स्ट्रिंग मेथड एक फंक्शन है, टू स्ट्रिंग मेथड इन्वेंट नहीं होती तब मेरे को एरे को रिटर्न करना स्ट्रिंग, तो हर बार मेरे को फॉर लूप घुमाना पड़ता, फॉर लूप घुमा के वैल्यू किस में स्टोर करनी पड़ती, और स्टोर वाली वैल्यू मैं स्ट्रिंग में समझता। पर किसी को ऐसा आया कि भाई हर बार जिसको एरे से स्ट्रिंग में वैल्यू चाहिएगा तो हर बार वो लूप फेरवेगा, तो वो क्या कर, अपन एक मेथड बना देते हैं, अथवा मेथड दैट मींस एक फंक्शन बना देते हैं कि वो बंदे को एरे को सिर्फ डॉट स्ट्रिंग मेथड यूज करने की, उसकी सारी वैल्यू स्ट्रिंग में हो। अब हर बार किसी को एरे की लास्ट इंडेक्स पे कोई वैल्यू पुश करनी है तो वो क्या करेगा, एरे को इटरेट करेगा, फिर कंसोल लॉग में जाके इंडेक्स उमेरेगा, इंडेक्स में डालेगा, फिर एरे में अपडेट करेगा, उससे एक पुश मेथड डाल देते हो, डायरेक्ट पुश हो जाएगा। तो फंक्शन का मतलब है ऑलरेडी लॉजिक बिल्ड कर दिया होता है, सिर्फ आपको कॉल करो जब जरूरत तब बुलाओ। ड्राइवर मेरा फिक्स है, भाई मेरे को रोज गाड़ी में आना है तो फिक्स ही है, 10 बजे ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाएगा, हर बार कैब करनी, हर बार गाड़ी नहीं, 10 बजेगा तो ड्राइवर का फंक्शन कॉल हो जाएगा, ड्राइवर आ जाएगा। आया मीटिंग है तो मीटिंग भी कोई अरेंज कर देगा, आके सीधा बैठ जाने का मीटिंग भी, तो क्या बोलते हैं वो स्केड्यूल बना देते हैं कि भाई आया ओके, जब मुकेश अंबानी का अभी वो वेडिंग चल रही है तो उसका स्केड्यूल रेडी है, इतने बजे इसकी फ्लाइट टेक ऑफ होगी, इसके फ्लाइट ये टेक ऑफ होगा, फिर ये लैंड होगा, तब गेस्ट यहाँ आएंगे, सब स्ट्रक्चराइज कर देता है। जरूरत पड़ी कमांड दो फंक्शन कॉल, जरूरत पड़ी कमांड दो फंक्शन, केटरिंग वाले कुक वाले शेफ सारे बना के रेडी है, जरूरत है स्टाफ आ गया चपटी लगाई आ जाओ लेके रेडी है, फंक्शन कॉल इसको बोलते हैं। सब जरूरत पड़ी लॉजिक्स डेटा रेडी है, सिर्फ बुलाने का, बुलाने से आ जाएगा, दैट इज फंक्शन। उसको आप कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड भी बोल सकते हो कि जो कोड का एक ब्लॉक बना देते हैं, दैट मीन्स एक लॉजिक प्री डिफाइन कर देते हैं कि तेरा ये नाम से जब ये बोला कुक बोला तो कुक ही आना चाहिए, ड्राइवर बोला तो ड्राइवर भी आना चाहिए, स्टूडेंट को बोला तो स्टूडेंट ही आना चाहिए, टीचर को बोला तो स्टूडेंट। तो ब्लॉक ऑफ कोड वो टेक्निकल में बोलते हैं, पर वो नॉर्मल लोकल लेवल में आप अपन जिसको बुलाते वो आ जाता है। मेरे को पानी चाहिए तो मैं पानी वाले को बुलाऊंगा तो पानी वाले आ जाए, वो फंक्शन रेडी है ऑलरेडी, वो सेवा करने ही बैठा है, मेरा काम है पानी, मैं लोगों को पानी ही बुलाऊंगा, तो मैं 670 में पानी लेके आ जाऊँ तो पानी लेके आ जाए, वो फंक्शन चाह तो चाह आ जाए। वैसे आप खुद ही का कस्टम फंक्शन बनाओ, मेरे को ये करना है तब ये नाम बोलाऊंगा तू आ जा, मेरे को ये करना है तो ये नाम बोला आ जा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन बनाते कैसे, तो फंक्शन कीवर्ड लिखने का, फिर क्या लिखने का, फंक्शन नेम लिखने का, फंक्शन कीवर्ड ही लिखने का, फिर फंक्शन नेम लिखने का। नेम मैं सिंटैक्स समझाता हूँ फिर बाद में समझा दो क्या है, दैट इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। यहाँ आप राइट द लॉजिक, जो आपको क्या करना है, बार बार रिपीट करना है अथवा रीयूजेबल करना है, रीयूजेबल करना। मैंने 3 फंक्शनलिटी दी, फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं, बीच में जो लिखा है फंक्शन लॉजिक लिखा है, और तीस में बोला था फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन बन तो गया पर एग्जीक्यूट कब होगा, जब उसको बुलाएंगे ही नहीं तब टू स्ट्रिंग में बुलाते कैसे थे, टू स्ट्रिंग मेथड एक फंक्शन था, अपन पैरेंथेसिस दैट मींस वो फंक्शन, उसको बुला दिया कि भाई एरे डॉट टू स्ट्रिंग कर दे। वैसे ही फंक्शन को बुलाते कैसे है, फंक्शन नेम
फंक्शन नेम ऐसे किया, दैट मीन्स फंक्शन कॉल हो गया, आ गया, बोलो क्या करना है, दैट्स इट। अब उसको ये सिंटेक्स है। अब फंक्शन अपन बनाते हैं माय नेम का। मेरा जब मेरे को मेरा नाम चाहिए विथ सरनेम के साथ, तो मैं कंसोल लॉग में प्रिंट करूंगा नहीं, सिर्फ माय नेम फंक्शन कॉल करूंगा, मेरा नाम आ जाएगा। कैसे आएगा? तो फंक्शन कीवर्ड लिखो, माय नेम का कस्टम फंक्शन बनाया, मेरा खुद का फंक्शन। उसमें पहले से मैं बोल देता हूँ कि कंसोल, ये फंक्शन बनाते हैं, खुद का बनाते हैं, तो लॉजिक तो फर्स्ट टाइम तो डालना पड़ेगा ना। तो क्या डाल, मेरा ऐसे, मेरा सरनेम नहीं है, मेरा फर्स्ट नेम। इसमें तो वैल्यू नहीं है ना, फिर दीप। ओके, मेरा फर्स्ट नेम डाला, डन। फिर मैंने मेरा लास्ट नेम भी डालूंगा, मैं मेरे डेजिग्नेशन डालूंगा, डिजिजिएशन। डन, ये पूरी मैंने डाली। मेरा ऐसा आप खुद का बायोडेटा बना सकते हो, खुद का फंक्शन का। फिर मेरे को मेरा फंक्शन बनाना है, इतना ही करने का। भाई तू आ जा, सारा डेटा लेके आ जाएगा। देखते हैं अपन फंक्शन में जाके। ठीक, नया बनाते, एरे खत्म, एरे से बाहर आ जाते हैं, अपन फंक्शन पे मूव करते हैं। फंक्शन डॉट जेएस, नोट्स में लिख दूं ना कि आपको पता चल जाएगा भाई फंक्शन, आपके लिए ही ये नोट्स प्रीफर करने के लिए क्या क्या टॉपिक चल रहे हैं भाई। फंक्शन फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन को लॉजिक देना, फंक्शन को कॉल करना, इतने स्टेप से मेकिंग बनता है। फंक्शन का सिंटेक्स है फंक्शन लिखने का, फंक्शन नेम, दैट मीन्स आपको जो भी नाम लिखना है, पर मेरे को पता थोड़ी ना ये नेम है, इसलिए फंक्शन नेम लिखता हूँ। फिर आपको पैरेंथेसिस ओपन करने के, फिर यहाँ आपको जो भी आपका बायोडेटा, जो भी लॉजिक एडिशन करवाना, सब्ट्रैक्शन करवाना, लॉजिक लिखो। फिर यहाँ कॉल कैसे करते हैं, तो फंक्शन नेम लिखने का, फिर पैरेंथेसिस करना। फिर माय नेम लिखा तो माय नेम, सम लिखा तो सम, माय डैडी तो माय डैडी, माय मदर तो माय मदर, व्हाटएवर। ऐसे फंक्शन कॉल होता है। अपन वो लॉजिक लेके आए थे, डन। अपन HTML से कनेक्ट कर देते हैं। एक बार आपको सिर्फ फंक्शन बनाने की मेहनत होगी, फिर हर बार फंक्शन कॉल करो, जवाब रेडी, डन। ये बंद कर देता हूँ, सिर्फ एक कंसोल में लिखता हूँ, फंक्शन इज माय नेम fnx, माय नेम फंक्शन इज रेडी टू मूव, डन। देखते हैं कंसोल में जाए, माय फंक्शन रेडी, अपन डेटा क्या है वो तो नहीं पता, तो क्या करने का, फंक्शन को बुलाने का क्या, फंक्शन का नेम से और पैरेंथेसिस, रेडी। फिर से कॉल करना है, फिर से बुलाना है, देखो माय फंक्शन इज रेडी टू बिफोर, डन। अब अपन वो उसके पहले बुलाया, फिर बाद में बुलाते हैं, आफ्टर लगते हैं, इसलिए अपन को वो अलग हो सके। कैसे बुलाने का, फिर माय नेम, आपने 10 बार बुलाया, 10 बार फंक्शन कॉल होगा। हर बार लिखना पड़ता है एक ही एक बार, चाय बनानी है, कुछ भी बनाना है तो एक बार लॉजिक डाल दो, फिर हर बार डाल 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 डाल। जब अपन रेसिपी बनाते हैं, रेसिपी को टेक्निकली फंक्शंस बोलते हैं कि भाई कोई भी अपन का शेफ आता है, तो कुक वाला आता है जो रसोई में रखता है, उसके क्या बोलना है, भाई तेरे को इतनी चम्मच, इतने ग्राम शुगर
कुछ भी इलायची जो लेना है इतना बना कि इतनी क्वांटिटी पानी डालना है, इतनी क्वांटिटी मिल्क डालना है, इतनी मिनट उसको हीट करना है, रेडी होने के बाद लेने आए। वो रेसिपी एक बे बार देखेगा, तीसरी बार डन डन डन, फंक्शन रेडी है, कुछ सोचने का नहीं है, रेडीमेड ही है। इसीलिए अपन ने ऐसे फंक्शन बनाया, जब चाहिए डेटा माय नेम कॉल कर दो, डेटा आता है। हर बार सोचने के नहीं जाना कि क्या डालना है क्या डालना है। इसको फंक्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते लाइट से x बराबर 45, अब वो फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस के बाहर आता है, दैट मीन्स मेरा काम खत्म। चाय वाला बोलता है चाय खत्म, अब मैं दूसरा काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा काम रेसिपी चाय तक की थी। तो माय नेम फंक्शन क्या बोलेगा कि मेरा तो कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज तक कोई मेरे को डिफाइन किया गया था, आगे को पता नहीं है। तो जब x में ऊपर डिफाइन करता हूँ और ऊपर ही x प्रिंट कर देता हूँ फंक्शन के अंदर, तो देखो फंक्शन 45 प्रिंट हो गया। बट जब माय नेम फंक्शन कॉल करता हूँ, देखो 45 प्रिंट हो गया, पर वो फंक्शन के बाहर में डिफाइन करता हूँ कि भाई लॉग कर x कर, x इज नॉट डिफाइंड, ये मेरा काम नहीं है क्योंकि x को क्या बोल दिया, तू कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही तेरा काम है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, लोकल स्कोप बोलते हैं। वेरिएबल क्या हो, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। फंक्शन के अंदर जो डिफाइन किए गए वेरिएबल को लोकल बोलते हैं, वहां तक उसका स्कोप रहेगा। बट मैं यहाँ जाके वेयर कर दूं, दिख रहा है वेयर, तब भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि फंक्शन इतना सिक्योरिटी कंसर्न से इतने वो दैट मीन्स क्या बोलते हैं, वो रीजन से रिस्ट्रिक्ट है कि मेरे अलावा बाहर से कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। जहां यहाँ डालो यहाँ ही प्रिंट करो, यहाँ ही लॉजिक डालो, आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते। ये x तो वो बोलेगा x ढूंढने जाएगा, हाँ मिल गया x, और उसके ऊपर चेक करेगा ओके ये माय नेम की प्रॉपर्टी है। माय नेम तो क्या बोल रहा है, मेरे अंदर जो होगा वो अंदर ही अंदर रहेगा, बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए ये एरर हो आ रही कि x इज नॉट डिफाइंड। बट ये बंद करके मैं ये बंद कर दूं और ये x की वैल्यू देखो आ गई 45। ओके फंक्शन कॉल कैसे करते हैं पता, खुद का फंक्शन बनाने आ गया, एक टाइप ऑफ वन हुआ, फंक्शन खुद का बनाया, अपन वो नॉर्मल बनाया आपने, अपन का डेटा वाला, अपन को कुछ तड़कता फड़कता करना है। तो क्या करेंगे, लाइक समझो कि मैं नीचे फंक्शन कॉल करूँ तब डायनेमिकली जो वैल्यू डालू वो अकॉर्डिंग सम हो जाए। अब मेरे को सम करना है कि भाई 50-50 100, तो जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तब 50-50 दो वैल्यू बेच डालूंगा। फिर से दूसरी बार फंक्शन कॉल करना तब मेरी मर्जी हुई मेरे को बनाना है, एक काम कर 100 का, तो 200 आंसर आया। पर फिर से कंसोल लॉग में जाके अपन को x की वैल्यू बदलनी की, y की वैल्यू, वो नहीं। अपन फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कीवर्ड माय नेम की जगह अपन सम नाम देते हैं। फंक्शन का नाम क्या है, सम। फंक्शन बन गया है। लॉजिक क्या है कि भाई सम में क्या होगा और सम कॉल कैसे हो, फंक्शन कॉल कैसे होगा, ऐसे अब फंक्शन कॉल होगा और इसे लिखते हैं कि फंक्शन fnx कॉल्ड। देन फंक्शन कॉल्ड कहाँ से कॉल हुआ, नीचे से कॉल हुआ, ऊपर तो ऑलरेडी बन के रेडी है। ये बंद कर देता हूँ, देखो यार की बंद हो जाती है। कंट्रोल कहाँ से, की पे है, और ये क्या है, एक ही बार बनाया मैंने। फिर आपने आखिर पूरे कोड 1000 लाइन में जहां जरूर पड़ेगा सम को बोला जाएगा, फिर हर बार फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं। अब समझो मेरे को 1 और 2 का फंक्शन करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां से मैं किसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और किसको पैरामीटर बोलते हैं। फंक्शन कीवर्ड के बाजू में जो लिखा है यहाँ जो आते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं। और पैरामीटर क्या लेते हैं अपन, डायनेमिक ए और बी पैरामीटर लेते हैं और एक लॉजिक डालते हैं कि भाई ए बी એટલે 50 और 50 100 और 100। तो एक काम करना भाई, क्या कर, तो कंसोल लॉग ए प्लस बी कर दे। पर ए और बी बोलेगा मेरे को वैल्यू तो दो भाई, वैल्यू कहाँ से लाऊं मैं, तो वो कहाँ से मिलेगी, आर्ग्यूमेंट से मिलेगी। अपन दो बात कर रहे हैं अभी कन्वर्जेशन, तो आर्ग्यूमेंट हो रही है ये फिर उसका क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा कि ओके उसका
फाइनल आंसर मिलेगा। तो सम को मैंने पहले से बोला कि तेरे पैरामीटर क्या है, ए और बी, तेरे को एडिशन किस में करना है, ए और बी का एडिशन करना है, लॉजिक भी डाल दिए ए और प्लस बी। ए और बी फंक्शन कॉल होगा तब पूछेगा कि मेरी वैल्यू क्या है। देखो नॉन वैल्यू है, नॉट अ नंबर। यहां से मैं वैल्यू पास करूंगा 10,10 फंक्शन रेडी। फिर मेरे को सोचा एक 789,900 बनाते हैं 9000। तो ये क्या करेगा डायनेमिकली, ये फर्स्ट वैल्यू इसकी, सेकंड वैल्यू इसकी,